आज के हमारे रिसोर्स पर्सन, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, डॉक्टर रोहित दत्त, वर्दी प्रिंसिपल GMN कॉलेज अम्बाला कैंट, डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, चेयरमैन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर अतुल यादव, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गवर्नमेंट PG कॉलेज अम्बाला कैंट, श्री ब्रजेश कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन GMN कॉलेज अम्बाला कैंट, डॉक्टर SS नैन, डॉक्टर तृप्ति शर्मा, डॉक्टर SS कुंडू जी, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अनीश कुमार, डॉक्टर चंद्रपाल पुनिया और प्यारे बच्चों, आज के इस वनडे वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ आज 28 अप्रैल है। इस वर्कशॉप के माध्यम से लास्ट ईयर से हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा एक अवार्ड शुरू किया गया था, एक पुरस्कार शुरू किया गया था, जिसका ये दूसरा साल है। उसी कड़ी में इस साल जो है ये फंक्शन आयोजित किया गया है और उस अवार्ड का नाम है लेट श्री प्रोफेसर डॉक्टर रामदत्त मेमोरियल हिस्टोरियन अवार्ड 2026। जलियांवाला बाग ये अप्रैल महीना है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल महीने में जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसने ना केवल भारत को बल्कि दुनिया को झकझोर करके रख दिया था। 13 अप्रैल के दिन जब सुबह सुबह बैसाखी के दिन जो डिवोटीज जो थे, जो हरमिंदर साहब गुरुद्वारा के अंदर माथा टेकने के बाद वहां पर एक छोटा सा बाग था जिसका नाम जलियांवाला बाग था, वहां पर इकट्ठे हुए थे। और साथ ही साथ बैसाखी था, बैसाखी का त्योहार था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो बिना किसी कारण के सरकार के द्वारा उस दौरान जो पंजाब के जो पुलिस ऑफिसर जो थे, जनरल डायर, उन्होंने उस निहत्थी भीड़ पर, जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, महिलाएं भी थे, बिना किसी कारण के उनके ऊपर जो है गोलियां चलवाई थी। डॉक्टर धर्मवीर जी जिनसे आज मेरी तीसरी या चौथी मुलाकात है, जो चेयरमैन और एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी जो आज हमारे पास अपना समय निकालकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत ही ओजस्वी अतुल यादव जी जो हमारे लोकल हिस्ट्री में मेंटोर भी माने जाते हैं। बड़े इनका जो मन जो है ना हिस्ट्री में इतना लगता है कि मेरे को इसको सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं इनकी भी तारीफ करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला। और इस प्रोग्राम के मुख्य हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर धर्मवीर जो हमारे GMN कॉलेज की शान है और बड़े सीरियसली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को आगे ले जाने में और सब चीज़ों को, बच्चों को भी चाहे रियल फील्ड ट्रिप की बात हो या क्लास की बात हो, तो बड़ा सीरियसली इस काम को अंजाम देते हैं। तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के दिन इस प्रकार का प्रोग्राम रखा। तो जैसा कि डॉक्टर धर्मवीर जी ने बताया कि ये प्रोग्राम आज 28 अप्रैल को मेरे पिताजी की बरसी होती, तो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। एक पुत्र होने के नाते मेरे को ऐसा लगा कि हम एजुकेशन फील्ड में हैं, तो क्यों ना उनको एक याद करने के बहाने या उनको एक श्रद्धांजलि देने के बहाने हम जो है कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हिस्ट्री के आने वाली लोगों को और मोटिवेशन मिले और इस सब्जेक्ट को और बल मिले। और जो सब्जेक्ट मतलब आज भी UPSC के अंदर इस सब्जेक्ट की बड़ी महानता है और हिस्ट्री कभी भी आउटडेटेड सब्जेक्ट नहीं होता। हिस्ट्री तो रोज़ क्रिएट होती है, रोज़ एक नया चैप्टर, एक नया बिंदु हिस्ट्री के अंदर जुड़ता है। तो मैंने अपने फादर साहब से बहुत कुछ जीवन में सीखा जब मैं इन बच्चों की उम्र में था, जब मैं
और जब मैं प्रिंसिपल से मिला, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में मिला था, इनकी नेचर को देखकर तो बड़ा मतलब इतने मिलनसार हैं। और उसके बाद 2-3 बार फिर मिला, आज फिर उनके साथ यहाँ पे हूँ। तो आज की नोट स्पीकर या मेन स्पीकर के रूप में मुझे यहाँ बुलाया गया है। तो कुछ बातें जलियांवाला मैसेकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बच्चे और आप लोग ये जानते हैं कितने लोग मारे गए थे, इतनी क्रूरता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। वो क्रूरता क्यों हुई, क्या उसका नेचर था, क्या उसकी प्रकृति। नरसंहार, जलियांवाला नरसंहार जिसने भारतीय लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया, पूरे देश में हलचल मचा दी, वो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना जलियांवाला बाग में आयोजित एक जनसभा के दौरान हुई। डॉक्टर अतुल यादव जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा और आज भी मैं उनको तंग करता रहता हूँ। जो भी मैं रिसर्च करता हूँ उनके पास भेज देता हूँ, वो लिखते हैं मेरे पास कि आपको इसमें क्रिटिकल एनालिसिस जितना राइट लाल कर सकते हो उतना कर दो। फिर हम जवाब देते हैं, मतलब हमें 6-6 महीने हो जाते हैं एक पेपर, और फिर कहीं आगे भेजते। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते वो पेपर आगे नहीं बढ़ता। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बात किया जलियांवाला बाग, मैं बहुत माइक्रो लेवल पर रिसर्च करता हूँ। 2019 में जब ये जलियांवाला बाग की 100 साल हुई थी, तो मैं कुरुक्षेत्र में क्वेश्चन था, सरकार से मेरे पास भी मैसेज आया था कि इसके ऊपर रिसर्च। मैं 15 दिन तक पेवा के पन्नों की भैया छानता रहा कि किसी एक का भी मुझे नाम मिल जाए कि वो उसकी मौत जलियांवाला बाग में हुई, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे ना। डॉक्टर साहब ने अभी कहा रोजनामचा है, उसको मैं जरूर क्रॉस चेक कर दूंगा, लेकिन 15 दिन तक पेवा के जो पंडे हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो जिनोलॉजी लिखते हैं, बहुत रिकॉर्ड, लेकिन किसी में भी हमें एक भी एंट्री नहीं मिली। उसका रीजन ये था कि डेथ ऑफ काज लिखा है, ये लिखते हैं कि उसके पूर्व कौन लेके आया और कौन कौन उसके साथ है, लेकिन डेथ ऑफ काज नहीं लिखा जाता। तो ये जो माइक्रो लेवल पे हिस्ट्री है, डॉक्टर साहब ने पूरा जलियांवाला बाग का बता दिया, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं केवल 2 चीज़ों पे आपका प्रस्ताव चाहता हूँ। जो प्राचार्य जी ने कहा था कि आप लोग यहाँ पे फिक्स हैं, आप जीएमएन कॉलेज में हैं, हम घूमते रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले, इधर से उधर उधर से इधर, लेकिन जो शुरुआत यहाँ पे प्रिंसिपल साहब ने की है, मैं उस चीज़ से पूर्ण रूप से जुड़ा रहूँगा, चाहे मेरी ट्रांसफ़र नांगल चौधरी या नारनौल भी ना हो जाए, मैं यहाँ पे रहूँगा। दूसरी चीज़, हम एक कमेटी सर ने कहा था कि उसके अंदर अगले साल 28 अप्रैल को, हम उससे पहले शुरू कर देंगे, और 28 अप्रैल को, मैं सर की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हम प्रोफेसर रामदत्त जी को श्रद्धांजलि के लिए जीएमएन कॉलेज में हर साल 28 अप्रैल को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। और से मेरा इस संदर्भ में वार्ता अक्सर होती है। प्रोफेसर रामदत्त जी, जितनी उनके बारे में बातें कही गई है, वो मुझे लगता है कि शब्दों से बहुत परे है। उन्हें कहीं ना कहीं शब्दों में बांधने का प्रयास किया जाता है। और वहाँ के जो वर्तमान में जो प्राचार्य है महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी, जहाँ पर प्रोफेसर रामदत्त जी कार्यरत थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर रोहित दत्त में जो उनकी झलक नजर आती है, जो उनका कार्य करने का जो तरीका था, जो उनका व्यक्तित्व था, नेतृत्व था, वो डॉक्टर रोहित दत्त में झलकता है। साथियों में देख भी रहे हैं कि पिछले 3 साल में इस कॉलेज की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोफेसर रामदत्त जी के सुपुत्र डॉक्टर रोहित दत्त जी ने कर दिखाया, वो भी एकमात्र शुरुआत है। हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शख्सियत कितनी बड़ी रही हो, जिनके सुपुत्र इतने कर्मठ हैं। तो इस कार्यशाला में जो बाहर से, नज़दीक से, दूर से जो हमारे मुख्य अतिथि और जो गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ हम सभी विद्यार्थियों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
इस कार्यशाला में उन्होंने अपनी उपस्थिति सहभागिता दर्ज कराकर एक महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया।